अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाजरीन, इकोनॉमी की डायरेक्शन हमने कल देखा जब फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने अपनी पूरी टीम के हमरा यानी पूरी इकोनॉमिक टीम के हमरा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस ब्रीफिंग के अंदर जो इल्ज़ामात थे उनको मुस्तरद किया और जो फैक्ट्स हैं उनको वाजे किया। ये काफ़ी ज़रूरी था और ट्रस्ट बिल्डअप करने के लिए, खासकर इकोनॉमी के अंदर जो कि आजकल सिचुएशन क्रिएट की जा रही है, लोगों पर इल्ज़ामात लगाना, रूमर्स को फैलाना, गलत खबरों को स्प्रेड करना, इट इज़ ईजी। लेकिन जो फैक्ट्स बात है यानी कि जो एक हकाइक पर मबनी रिपोर्ट्स हैं उनको वाजे करना काफ़ी डिफिकल्ट हो गया है और इस चीज़ की निशानदही की जाए, जितनी जल्दी की जाए उतना ज़्यादा सही होता है। सो कल के दिन प्रेस ब्रीफिंग की गई और फाइनेंस टीम के साथ फाइनेंस मिनिस्टर साहब मौजूद थे और काफ़ी सही तौर पे उन्होंने जो है वो एक ब्रीफली बताया कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या फैक्ट्स हैं और उन फैक्ट्स के अंदर जो अनपॉपुलर डिसीजंस हैं, जो हमारी इकोनॉमी की नीड भी है और जो हमारी इकोनॉमी के लिए हम कह सकते हैं कि कड़वे घूंट हैं, वो अभी हमें पीना पड़ रहे हैं। और साथ साथ जो नंबर्स अपोजिशन पार्टी की जानिब से बताए गए थोड़े कॉन्कॉक्टेड थे, थोड़े फज थे, लेकिन उनको भी उन्होंने वाजे किया और साथ साथ ये भी बताया कि ये नंबर्स गलत थे जो बताए गए, जो फैलाए गए, जो लोगों में थोड़ा सा अफरा तफरी के तौर पे फैलाए गए। लेकिन अब जो नंबर्स वाजे किए जा रहे हैं वो एक्चुअल फैक्ट्स हैं। 2018 के बाद जो सूरत हाल थी, IMF में जाना, वहाँ पर अग्रीमेंट साइन करना, अग्रीमेंट के अंदर कुछ चीज़ें जो है वो फुलफिल करने की यकीन दहानी कराना और फिर उसके बाद बैकआउट कर जाना, ये तमाम चीज़ें थी जो काफ़ी मुश्किलात क्रिएट कर रही थी पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए। जब आप किसी से फाइनेंशियल असिस्टेंस लेते हैं तो आप उससे ये नहीं। नाज़रीन, अहम खबर से आपको आगाह करें। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का चीन के हम मनसब ली कीचांग से टेलीफोन पर राबता हुआ है। स्ट्रेटेजिक शराकतदारी से मुतालिका उमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने पर भी इत्तेफाक किया है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने चीन के साथ करीबी ताल्लुकात को मजीद वुसअत देने के आज़म का भी इआदा किया है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का चीन के हम मनसब ली कीचांग से टेलीफोन पर राबता हुआ है और वज़ीर आज़म ने कहा है कि चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा है और हमेशा खड़ा रहेगा। मज़ीद तफसील जानेंगे नवीद अजहर से। नवीद, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं इस राबते की? जी बिल्कुल, चीन पाकिस्तान का इंतहाई एक काबिल एतमाद दोस्त और हमसाया है जिसने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ जो है वो ताउन किया है। और इस अहम वक्त में भी चीन के वज़ीर आज़म का पाकिस्तानी वज़ीर आज़म के साथ जो टेलीफोनिक रब्ता हुआ है उसमें उनकी यही स्टेटमेंट है कि पाकिस्तान का इस्तेहकाम और माशी बहबूद जो है वो खित्ते और चीन के लिए इंतहाई अहम है और चीन हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। दोनों पाकिस्तानी वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और चीनी हम मनसब के दरमियान जो बातचीत हुई है उसमें आल वेदर तज़वीराती ताउन की जो बेहतरीन रवायात है और उसके अंदर जो गर्मजोशी है, दोनों रहनुमाओं ने उसको बरकरार रखने पर इत्तफाक किया है। और चीनी वज़ीर आज़म ने नए साल की मुबारकबाद दी वज़ीर आज़म को और वज़ीर आज़म ने भी उन्हें मुबारकबाद दी। और दोनों रहनुमाओं ने इस बात पर इत्तफाक किया कि सन गुज़श्ता साल 2022 में दोनों मुल्कों के दरमियान जो ताल्लुकात नई बुलंदियों पर पहुंचे, वो रवां साल भी उनको इसी मुस्तहकम रफ्तार को बरकरार रखा जाएगा। इसके अलावा वज़ीर आज़म ने उन्हें पाकिस्तान में सैलाब की जो तामीर नौ और तरक्की के हवाले से जो इक़दामात हैं उस पर आगाह किया और उन्होंने चीन की जानिब से फ़राख़दिलाना जो पाकिस्तान की मदद की गई उस पर उनका शुक्रिया अदा किया। और वज़ीर आज़म ली ने भी पाकिस्तान को चीन की जानिब से तामीर नौ की कोशिशों में मुसलसल हमायत का यकीन दिलाया। और आइंदा जो होने वाली कॉन्फ्रेंस है उसमें भी चीन की जानिब से हमायत का यकीन दिलाया। दोनों रहनुमा ने 2023 के बाद पाकिस्तान और चीन के अवाम के बाहमी फ़ायदे के लिए जो एजेंडा है तरक्की का उसको तेज़ी से आगे बढ़ाने के लिए करीबी राब्ते जो बरकरार रखने पर भी इत्तफाक किया। और उन्होंने मज़ीद इनको मुस्तहकम करने के हवाले से भी बातचीत की। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने चीन के साथ करीबी ताउन को मज़ीद वुसअत देने के अज़्म का इज़हार किया। जी बहुत शुक्रिया नवीद अजहर, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने चीन के हम मनसब ली कीचांग से टेलीफोन पर राबता किया है। दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे को नए साल की मुबारकबाद भी दी है और इसके साथ साथ स्ट्रेटेजिक शराकतदारी से मुतालिका उमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। इस राबते के दौरान दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने पर इत्तेफाक किया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा कि पाकिस्तान चीनी सरमायाकारों के साथ मुकम्मल ताउन जारी रखेगा, जबकि चीनी वज़ीर आज़म का कहना था कि चीन हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा है और आइंदा भी खड़ा रहेगा। ये थी PTV ताज़ा तरीन। नताशा, आपके प्रोग्राम में मैं इससे पहले भी जब आया था तो मैंने यही कहा था कि ख़ुद प्राइम मिनिस्टर साहब या आपके जो इकनॉमिक मिनिस्टर साहब हैं सागदार साहब, वो कौम को
آن بورڈ لیں, قوم کو کانفیڈنس دیں, جو بھی ان کی اکنامک ٹیم ہے اس کے ساتھ آئیں, لائیو ٹی وی پہ آئیں, لوگوں کا جواب دیں اف ہی از کانفیڈنٹ انف. اور الحمدللہ انہوں نے بالکل یہ کل پرسوں کر کے دکھایا, وہ آئے. دیکھیں ہر طرح کے حالات ہیں, دنیا بھر میں اس وقت ریسیشن ہے, اس میں مورائل قوم کا ہائی رکھنا بہت ضروری ہے. آپ کوئی بھی چیز کو آپ فیس کرنے جاتے ہیں, اگر لوگوں کے مورائل ڈاؤن ہوں گے تو آپ اس کو نہیں جیت سکتے. آپ کا جب قوم کا مورائل ہائی ہوگا, جب ہائی اپس آ کے کانفیڈنٹلی آپ سے وعدے کریں, آئی ایم ویری پازیٹیو, آئی ایم ویری شیور کہ انشاءاللہ وہ پورے کریں گے. کیونکہ دیکھیں ایک ڈیموکریٹک ایرا ہے, ٹھیک ہے نا, ایسا نہیں ہے کہ مسلم لیگ نون نے یا پی ڈی ایم نے کل کو ووٹ لینے عوام کے پاس نہیں جانا. یہ بڑا کرٹیکل ٹائم ہے. اپوزیشن اپنا پارٹ کر رہی ہے, آئی ہوپ کہ کوئی میڈیا ان کو بلائے وتھ سم سولوشنس. لیکن یہ کہنا بہت آسان ہے کہ جی یہ تو ٹیم جیسے پاکستان ٹیم نیوزی لینڈ سے کھیل رہی ہے, آپ کہہ دیں جی ہار جائے گی, ویسے ہی مورل ڈاؤن ہو جائے گا. آپ سولوشنس بتائیں کہ جی آپ کوئی نہ کوئی فیلڈ سیٹنگ بتائیں, آپ کوئی بالر چینجز بتائیں. اسی طرح سے میں اپوزیشن سے بھی ریکویسٹ کروں گا میڈیا پہ آئیں, سولوشنس بتائیں کہ جی ہمیں یہ کرنا چاہیے. الزامات نہ لگائیں. الزام لگانا تو سب سے آسان ہے, سب سے آسان ہے نا, کسی بھی چیز پہ آپ انگلی اٹھا لیں. کل ان کی گورنمنٹ تھی, یہی ہوتا. ہمیں اب اپنی چیزیں چینج کرنی ہوں گی. ہم 75 سال بڑے ہو گئے, 75 سال کی عمر ہو گئی پاکستان کی, تو ہمیں اب عوام میں اویئرنیس بہت ہے. سوشل میڈیا نے اب آپ گاؤں دیکھیں کتنی اویئرنیس ہے لوگوں کو چیزوں کے بارے میں. تو ہمیں صحیح چیزیں پہنچانی ہوں گی. لوگ اب بھولیں گے نہیں اگر فرض کریں ہم غلط بات کریں. میں کہتا ہوں جی پاکستان, اپوزیشن کہتی ہے کہ ڈیفالٹ ہو گیا, یہ ہو گیا, مورائل ڈاؤن ہو گیا. نہیں ہوتا, وہ کیا سزا بھگتے ہیں. ایک 2023 کے آغاز سے ہمیں اس بات کا عہد کرنا ہوگا کہ پاکستان ڈیفالٹ نہیں ہوگا. ڈیفالٹ کی خبریں پھیلا کر لوگوں میں مایوسی پیدا کرنا, یہ بھی تو ایک نقصان دہ بات ہے نا. آپ ڈائریکٹلی ڈینٹ کر رہے ہیں اپنی اکانومی کو. دیکھیں نا, سب سے بڑی بات تو اگر کوئی سوچ بھی رہا ہے کہ آپ کے پاس بزنس بھیجنا ہے, دیکھیں نا ٹرکی نے زبردست بزنس کیا ہے پچھلے سال. بنگلہ دیش کے پاس اس وقت بہت اچھے آرڈرز ہیں. آپ مجھے بتائیں نا کہ آپ اور میں ہوں, ہم کہیں ایسی جگہ پہ اپنا انویسٹمنٹ کریں گے جہاں کے اپنے لوگ کہہ رہے ہوں, جہاں کے اپنے پولیٹیکل جماعتیں کہہ رہی ہوں کہ یہ ڈیفالٹ کر جائے گا؟ نہیں کریں گے نا. تو ہم تو اور زخم کو گہرا کریں, ہم تو اور زخم کو کرید رہے ہیں. میں پھر کہہ رہا ہوں سولوشنس کے ساتھ سامنے ہیں کہ جی ہم یہ کرنا چاہیے, اگر ہماری گورنمنٹ آئی تو ہم یہ کریں گے, ٹھیک ہے نا. آپ سولوشنس دیں نا, جو کرنٹ گورنمنٹ ہے اس کو سولوشنس دیں, نہ کہ صرف باتیں کرتے رہیں. میرا خیال میں یہ غلط بات ہے, اس پہ سزا, میں سوری ٹو سے, لیکن یہ میرا خیال میں غلط بات ہے کہ جی آپ صرف پن پوائنٹ کرتے جائیں, بولتے جائیں, کیونکہ ایونچولی لوگ ان کو بھی سن رہے ہیں, ان کے بھی فالوورز ہیں. مورائل تو ڈاؤن ہو رہا ہے نا ایونچولی. آپ کہنا جو گورنمنٹ میں ہوتا ہے, جو بھی ہو, کل یہ گورنمنٹ میں تھے, ان کے اتنے فالوورز نہیں تھے جتنے آج ہیں. چلیں یہاں پر میں آپ کو پاز کروں گی, ایک بریک کی جانب چلتے ہیں. اسٹے ٹیون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले अजीम साहब से हम बात कर रहे थे। अजीम साहब मजीद जो है वो गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। क्या समझते हैं आप रुपी के हवाले से, रुपी डॉलर पैरिटी की बात की जाए, डॉलर वैनिश हो रहा है अगेन डेली बेसिस पे, यही बात की जा रही है। फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने भी इस बात पर इजहार किया कि हाँ इस चीज़ को देखने की ज़रूरत है। क्या समझते हैं आप, ये जितना जल्दी ये मामला टैकल हो जाए उतना अच्छा नहीं होगा हमारी एक्सपोर्ट्स के लिए? बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। देखें जो ये डिफरेंस है ना बिटवीन द ओपन मार्केट और बैंक्स, ये बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है हमारे बिजनेस को, स्पेशली एक्सपोर्टर्स को। जो वो इंपोर्ट कर रहे हैं, जो भी समझ लें आइटम्स इंपोर्ट हो रहे हैं, डाइस, केमिकल और भी जो फैशन के आइटम होते हैं जो गारमेंट्स में लगते हैं, वो उनको ओपन मार्केट से इस वक्त लेना पड़ रहा है, ठीक है। लेकिन जब वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो वो जो भी इतना बड़ा डिफरेंस है 30-32 रुपए का, ये बहुत नुकसान दे रहा है। इसमें गवर्नमेंट को जंप करना चाहिए। इस पर अगर इनको बहुत कोई एग्रेसिव एक्शंस लेने पड़े, इनको लेने पड़ेंगे फॉर द कंट्री। इनको लेने, देखें हम अपने मेरा ख्याल में लोएस्ट पे आ गए, दैट्स व्हाट आई फील, रॉक बॉटम पे आ रॉक गए। बॉटम पे हम आ गए। अगर हम अभी भी नहीं डिसीजंस लेंगे, एग्रेसिव डिसीजंस लेंगे, तो फिर कब लेंगे? इन्हीं लोगों ने आंसरेबल होना है ना। आई मीन आज से 10 साल बाद भी इन्हीं लोगों ने आंसर, इससे अच्छा है कि आज से 10 साल बाद इल्ज़ाम ले रहे हो, सब कुछ ले रहे हो, क्यों इनके कंट्रोल में नहीं है कि डॉलर क्यों उस तरह से ओपन मार्केट में मिल रहा है? अगर फ़र्ज़ करें कि बाहर से जो आ रही हैं तरसीलात डॉलर्स की, वो क्यों नहीं भाई बैंकों के थ्रू आ पा रही? इनको अगर फ़र्ज़ को देना पड़े, कोई भी जो बाहर से हमारे पाकिस्तानी पैसे भेज रहे हैं, उनको कोई एडवांटेजेस इनको देने पड़े, इनको आज उसका ऐलान करना चाहिए कि भाई थ्रू बैंक्स भेजें। राइट। मौजूदा गवर्नमेंट की अगर इक़दामात देखें, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के हवाले से देखें, इस मंथ के अंदर हम जहां देखते हैं कि इंपोर्ट कर्व की गई 41%, वहां एक्सपोर्ट भी थोड़ी सी हर्ट हुई। सो व्हाट डू यू थिंक कि इंपोर्ट को कर्व करना इज़ द राइट सोल्यूशन, बट एक्सपोर्ट्स को भी बढ़ाना है, ये नीड ऑफ द आवर है? बिल्कुल जनाब। देखें दुनिया से रिसेशन में, एक तो मैं इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, लेकिन इसी रिसेशन से बाहर भी आ रहे हैं। जो हमारे कॉन्सुलेट्स हैं दुनिया भर में, जो हमारे वहाँ पर कमर्शियल अताशीज़ हैं, जो हमारे एम्बेसडर्स हैं, जो हमारे कॉन्सुल जनरल्स हैं, उनको इस पर काम करना होगा। उनको पाकिस्तान के लिए जो मार्केट्स हैं, देखिए टेक्सटाइल हम करते चले आ रहे हैं इतने अरसे से, हम बहुतों से बेहतर हैं। बांग्लादेश करता चला गया, आज कहाँ से कहाँ पहुँच गया। इसी तरह हमारे मार्केटिंग में जहाँ हमें हेल्प चाहिए, यहाँ के लोकल बिजनेसमैन को हेल्प चाहिए, उनको कॉन्सुलेट से हेल्प आनी चाहिए। जहाँ बैंकिंग चैनल्स नहीं हैं, बहुत सारी दुनिया में हमारे बैंकिंग चैनल्स नहीं हैं, हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ में हमारे बैंकिंग चैनल्स नहीं हैं, ईसीसी में हमारे बैंकिंग चैनल्स नहीं हैं। हमें यहाँ पे अपने बैंकिंग चैनल्स डेवलप करने चाहिए। ये वहाँ पे जो कॉन्सुलेट्स हैं उनका काम है, वो अपना परफॉर्मेंस दिखाएं। फिर मैं ये बात बोलूँगा, पहले भी बोलता रहा हूँ कि परफॉर्मेंस बेस्ड, सॉरी टू से, लेकिन परफॉर्मेंस बेस्ड सैलरीज होनी चाहिए कि भाई कौंसल जनरल काम कर रहा है, उसने इतनी परफॉर्मेंस दिखाई, पाकिस्तान के लिए वो इतना कारोबार लेकर आया, लेकिन सिर्फ स्मार्ट एक्सपेंडिचर्स करने चाहिए। अभी हमें वक्त है, दुनिया ऐसे ही चल रही है। भाई देखे ना, आज आप अपने अगर कोई बिजनेस चला रहे होते हैं, आप उन एम्प्लॉयज को जो कि बिजनेस लेकर आ रहे हैं, आपके उनको आप एडवांटेजेस देते हैं ना कि जी पर बिजनेस पर वॉल्यूम उनको आप कोई ना कोई एडवांटेज, हाँ आप उनको दें, आई डोंट माइंड। लेकिन जो कुछ भी नहीं कर रहा, हाँ वी डोंट माइंड, लेकिन जो कुछ भी नहीं कर रहा उसको फिर हटाएं, जो वो क्योंकि कैपेबल नहीं है। देखिए ना, अगर आपका एक डिफेंस, अभी आपका आइडियाज़ हुआ था, आपके अगर डिफेंस इक्विपमेंट्स आपके बिकते हैं तो दुनिया भर में बिकने चाहिए।
क्यों नहीं बिक रहे? Exactly, नहीं वो तो है हमारी, वो तो बड़ा अच्छा बिजनेस है और इसके ऊपर तो बड़े हमने प्रोग्राम्स किए हैं। अच्छा, एक बात फिर मैं पूछना चाहूँगी अजीम साहब, फाइनेंस मिनिस्टर साहब इसहाक डार साहब ने जो एक वाज़े तौर पे कहा है कि डिफ़ॉल्ट नहीं होगा, तो ये अब हम सबको मान लेना चाहिए और इससे थोड़ा सा आगे बढ़ के बात करनी चाहिए या उसी को पीटना है बैठकर? मतलब इससे बड़ी अथॉरिटी और क्या होगी कि फाइनेंस मिनिस्टर खुद आके कह रहे डिफॉल्ट नहीं होगा, थोड़ी हम ये और किसके सोचना वर्ड्स भी अब लेंगे? जरा थोड़ा सा, you know, आगे बढ़ना चाहिए। अब आगे देखें ना कि अब हम और बेहतर क्या कर सकते हैं। आज अगर हमारे रिजर्व्स इतने नीचे हैं तो अब हम इसको उठाने के लिए क्या कर सकते हैं? हमें तो ये बात अब करनी चाहिए। अगर जैसे आप बोल रही हैं डॉलर बैंक में और ओपन मार्केट में इतना फर्क है, इसको खत्म करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? ठीक है ना, इस मुल्क के अच्छा, लोगों कुछ राय मौजूद है कि आप कहते हैं कि आप एलसीज के लिए कोई फिक्स अमाउंट रख दें, सो व्हाट डू यू थिंक दिस इज द राइट एक्चुअली सजेशन या फिर इसमें कुछ हैं लूप होल्स? नहीं, क्यों रख दें? हम क्यों नहीं, देखिए ना, बात वही है। फर्स्ट करें एलसी के लिए हम 240 रख देते ठीक हैं है। और हम कहते हैं जनाब कि 225 227 पे हम एक्सपोर्टर्स को पैसे देंगे। ये जो 15 रुपए का फर्क होगा, ये कहाँ से पूरा, आप सोचें तो डेली का वॉल्यूम कितना बड़ा होगा। आप ये सोचें ना, इतने सारे लोग रोजाना यहाँ से जहाज उड़ रहे हैं, लोग बैरून मुल्क जा रहे ठीक हैं, है। वो ओपन मार्केट से ले रहे हैं। आप सोचें तो इस इकोनॉमी को कितना नुकसान हो रहा है। तो वो सिर्फ जो कुछ लोग गेन फिक्स कर रहे अमाउंट वाला है वो आप समझते हैं बेहतरीन आइडिया है? फिक्स अमाउंट आप कर दें हर एक के लिए, इंपोर्ट भी इसी में, एक्सपोर्ट भी इसी में कर दें। मुल्क कमाए, डोंट माइंड, ठीक है ना, मुल्क तो कमाएगा, कल क्या रिटर्न ये करेगा। कमर्शियल बैंक्स इसके अंदर कुछ मैनिपुलेशन या करें। स्पेकुलेशन देखिए करने कर रहे हैं? बांग्लादेश ने भी, जब बांग्लादेश में हुआ था, उन्होंने एक रात में उन्होंने सबको सजाएं दी थी। आपको कानून स्ट्रॉन्ग करना होगा हर एक के लिए एक जैसा। अगर कोई कर रहा है, ये मेरा काम नहीं कि मैं पिन पॉइंट करूं। आपके सारे FIA बैठी हुई है और चैनल्स बैठे हुए, पकड़े दें, क्यों और वाइट कॉलर? बहुत सारे रेगुलेटर्स हैं। बिल्कुल भाई, देखे ना, एक कौम को इतना बड़ा नुकसान, ये बहुत बड़ा नुकसान आई है। एम श्योर फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने ये चीज भी बड़ी गौर की भी होगी और वो स्टार्ट में ही उन्होंने आके बोला था अभी तो सिर्फ आया हूँ और सिर्फ कहा है तो उस पर चीजें सेट हो गई। बिल्कुल, तो एक फियर या फ्राइटनिंग सिचुएशन भी फैलाना जरूरी है ताकि आपका काम जो है वो सही हो। मेरा ख्याल में तो अब नेगेटिव न्यूज़ को एड्रेस भी नहीं करना चाहिए। तो हम अपने लाइन पे लगे, अपनी चीज़ें, जब खुद चीज़ें बेहतर होना शुरू होंगी, हम लगा लेते हैं। जिस गवर्नमेंट के पास एक साल बहुत बड़ा अरसा है चीज़ों को प्लान आउट करने के लिए, चीज़ों को ऑन फ्लोर फेंकने के लिए, इनको करना चाहिए सब कुछ कि जी हम ये चीज़ें आगे के लिए फ्यूचर दे रहे हैं पाकिस्तान को। देखिए कुछ चीज़ें शॉर्ट टर्म होंगी, फर्स्ट कुछ चीज़ें प्रायोरिटी लॉन्ग टर्म क्या होंगी। होनी चाहिए? फर्स्ट प्रायोरिटी आपने प्रायोरिटाइज अगर बेस पे किया जाए तो पहली चीजों पे क्या पिक करना चाहिए? देखिए जो चीज़ें आपको नुकसान पहुंचा रही हैं, ठीक है, मैं आ जाता हूँ यूटिलिटीज़ पे, कि जो जनरेशन यूनिट्स आपको या जो डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट, जो डिस्कोस जिनको हम कहते हैं, कि जो एनर्जी के डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, वहाँ पे आप अगर नुकसान पे जा रहे हैं, उनसे हाथ धो लें। आप बे नुकसान क्यों हो रहा है? लाइन लॉसेस है ना, कहीं चोरी हो रही होगी बिजली की, गैस की। वैसे भी 2023 में सपोजिटली हमें इन सब चीज़ों को रिबंडल करना है, ठीक है ना। स्वी गैस के भी और लोग, क्योंकि स्वी गैस के गैस के जो हम इंडस्ट्री को दे रहे हैं, हमें इसको ओपन मार्केट कर देना चाहिए। अगर और कंपनीज आना चाह रही हैं, फर्ज करें कि शेल आना चाह रहा है और कंपनियां आना चाह रही, तो वो अपनी जनाब फैक्ट्रियों को बाउजर के थ्रू पहुंचाएं, घरों में बाउजर के थ्रू पहुंचाएं। अब बहुत दुनिया आगे चलेगी। जो नई कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं जो भी डेवलप हो रही है, उनमें मस्ट कर दें, वहाँ सोलर पैनल ज़रूरी होंगे। वो साइट, वो घर जो नए बन रहे हैं, वो अपनी खुद एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। राइट, चलें जी, उनको इंसेंटिव दे दें। ओके, मैं आपको यहाँ पॉज करूंगी, हम नेक्स्ट सेगमेंट देखते हैं। कमोडिटीज और फॉरेक्स के लेटेस्ट अपडेट आज की मार्केट में देखते चलते हैं। गोल्ड की पर तोला प्राइस 1,85,300 रुपीज, गोल्ड पर 10 ग्राम 1,58,870 रुपीज। इंटरनेशनल गोल्ड रेट पर हाउस $1,849.42, ऑयल WTI पर बैरल 74.7, ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल $79.76। करेंसीज में सबसे पहले यूरो बाइंग रही 241.23, सेलिंग वाज 241.76। यूके पाउंड बाइंग रही 273.17, सेलिंग वाज 273.77। यूएस डॉलर बाइंग रही 226.85, सेलिंग वाज 227.35। चाइनीज yuan बाइंग रही 33.09, सेलिंग वाज 33.16। Nextly, Saudi Riyal buying rahi 60.42, selling was 60.55. UAE Dirham buying at 62.2, selling was 62.34. Kuwaiti Dinar buying rahi 741.37, selling was 743 rupees. And lastly, Qatari Riyal buying rahi 62.32, selling was 62.46. ये था फॉरेक्स और कमोडिटीज का लेटेस्ट अपडेट। आज के दिन हम कह सकते हैं कि ऑयल प्राइसेस जो है वो थोड़े से डाउनवर्ड साइड पे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं इंटरनेशनली, और जिसका इम्पैक्ट हमारे लोकल बजट पे ऑब्वियसली आएगा। तो मैं अजीम साहब से पूछती हूँ, अजीम साहब, और भी हमारे पास रशिया से भी ऑफर्स हैं, ऑयल भी ये ब्लेसिंग है हमारे लिए, क्या अभी भी IMF के वही अग्रीमेंट को फुलफिल करना ज़रूरी होगा कि 50 रुपये जो एक लेवी वाला सिस्टम करना है? देखिए, अगर
इन चीज़ों से महंगाई बहुत बढ़ जाएगी। कॉम तो ऑयल ऑलरेडी प्राइसेस कम होंगे तो ऑटोमेटिक हम कम नहीं करेंगे ना आप ऑयल प्राइसेस कम नहीं करेंगे, जी लोकल मार्केट में। ठीक है ना करें, लेकिन उसका इवेंचुअली कहीं ना कहीं तो आप देखिए फिर मुमलिकत कमाएगी, इसका कहीं ना कहीं में एडवांटेज मिलना चाहिए। क्यों ना हम रिफाइनरीज डाल दें 5-6, हम जो हमारी सबसे बड़ी इंपोर्ट है वो क्रूड ऑयल की, ठीक है ना, हम अगर फर्ज करें, और जैसे बात हो रही होती थी कि जी रशिया में हम जा रहे हैं लेकिन उसका ऑयल हम यहाँ पे रिफाइन नहीं कर सकते, हमें ऐसी रिफाइनरीज डालनी चाहिए ना जो दुनिया भर का हम सर्विस दे सकें, तो हमें बिल्कुल डालनी चाहिए। हमारा मेन इंपोर्ट उसका, फिर उसके बाद हमारा RLNG है, हमारा पावर सेक्टर तो हमारी मेन इंपोर्ट है ना, या कुकिंग ऑयल समझ चलें, कुकिंग ऑयल ठीक है हम छोड़ देते हैं, हमारे पास अभी नहीं है इतना, सोयाबीन वगैरह का भी हमारे पास एग्रीकल्चर, इसके अलावा और चीज़ें लेकिन आज से उसके अंदर एक काम तो मैं वही कह स्टार्ट रहा करें। हूँ कि आप एक प्लान आउट दे दें कि जी साल भर में हम ये चीज़ें, जैसे हम रिफाइनरी 5 डाल देंगे, हम डैम्स जो है 2-4 जो हम अंडर कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी ताकि थे, अगले कोई अगर फ्लड वगैरह की सूरत हाल हो या मौसमियाती खराबी बिल्कुल हो। हम मुल्क में जगह जगह हम छोटे बड़े डैम्स डालेंगे। देखिए ना, ये पेट्रोल में फिर वही कह रहा हूँ, पेट्रोल के प्राइसेस अब ऐसे रखें चाहे और कम हो जाए पेट्रोल वर्ल्ड वाइड, जो यहाँ से मुल्क को अर्निंग हो उससे हम लॉन्ग टर्म कोई इन्वेस्टमेंट करें जिसका रिटर्न हो। एक्सपोर्ट्स के हवाले से अगर बात करें तो टेक्सटाइल सेक्टर थोड़ा सा रिसेशन में जा रहा है, थोड़ी सी अभी ऑर्डर्स वगैरह भी कम हो रहे हैं, और आप IT के अंदर किस सेक्टर में ज्यादा पोटेंशियल देखते हैं? IT मैं तो कहता हूँ जो यहाँ के यंगस्टर्स हैं उनको आप देंगे जो आइडियाज फ्लोट करें, स्लोगन्स फ्लोट करें, ये सब बिकता है ना दुनिया में, ठीक है ना। आप डिफेंस आइडियाज, आप ये जो जहाँ के यंग जनरेशन है वो इतने मंच के नीचे से निकला, इतना रेजिलिएंट कौम है, आप इनको बोलें कि जी ठीक है आप डिफेंस में काम करें, आप हमें आइडियाज़ दें। यहाँ के जो है, यहाँ पे जो डिफेंस समझ लें मिनिस्ट्री है, वो उनसे आइडियाज़ ले, वेपन्स बनाने के आइडियाज़ ले, सब यही लोग देंगे उनको, दुनिया भर में आप उन आइडियाज़ को सेल करें, बहुत सारी चीज़ें करने को। आप लेदर को आप दोबारा डेवलप कर सकते हैं, आपका लेदर आज भी बहुत अच्छा है दुनिया में, हमने और लेदर गुड्स अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के लिए ऑब्वियसली एक्सपोर्ट का एक बहुत अहम बिल्कुल सेक्टर बिल्कुल था। बड़े, आप ये देखें ना कि आपके पास अभी जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स हैं इनकी वॉशिंग आप अगर आप लगा, दुनिया को ये ना कि जी हमारी पैकिंग में प्रॉब्लम है, दुनिया को या हमारी वॉशिंग में प्रॉब्लम है, Right. हम ये देखिए शॉर्ट कोर्सेज करा सकते हैं, हमें ज़रूरत भी नहीं कि हम यहाँ बुलाएं टीचर्स को, अब तो वर्चुअली शॉर्ट कोर्सेज हो सकते हैं, ठीक है ना। आप एग्रीकल्चर पे यील्ड आप अचीव कर सकते हैं कि जी आप जैसे वियतनाम है, उनको बड़ी कामयाबी मिली है, उनके यहाँ से टीचर्स वर्चुअली यहाँ लैंड जो भी ग्रोअर्स हैं उनको टीच करें और यहाँ पे चीज़, और फिर हम उसको एक्सपोर्ट करें। ठीक, बात सिर्फ यहाँ ख़त्म नहीं हो, बल्कि हम उसको जो दुनिया की रिक्वायरमेंट्स हैं कि इन चीज़ों को, भाई हमारे आम हैं, हमारे ऑरेंजेस हैं, हमारे बनानाज हैं, मतलब फल हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं टेक्सटाइल को छोड़ के। राइट, चलें जी अजीम साहब, Minerals हैं। बहुत ज़बरदस्त गुफ्तगू जारी है लेकिन प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, सो थैंक यू वेरी मच कि आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया और प्रोग्राम में तशरीफ़ लाया। आज के दिन हमने डिस्कशन की, अजीम साहब हमारे साथ मौजूद थे, और ये तमाम चीज़ें जो कि फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने वाजे की वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर आगे अगर यही रोड मैप फॉलो कर लिया जाता है और प्रॉपर्ली इसके ऊपर काम किया जाता है तो नताइज बहुत ज़बरदस्त आ सकते हैं। दैट्स इट, इसी नोट पर वाइंड अप करते हैं, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।